हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस डॉट 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 प्लस n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 बराबर n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 गुणा n प्लस 3 बट्टा 4। तो यहाँ पर देखो, सभी हमें n हम प्राकृत संख्याओं में ले रहे हैं और हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि यदि पी एन एन बराबर के पर सत्य हो तो n बराबर k प्लस 1 पर भी पी एन सत्य आना चाहिए। यही कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत कि अगर n बराबर k पर पी एन हम सत्य मान रहे हैं तो n बराबर k प्लस 1 पर भी पी एन सत्य आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये n बिलोंग टू प्राकृत हर प्राकृत संख्या के लिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो हम क्या करते हैं, ये जो पी एन है ये लिख लेते हैं। पी एन देखो क्या दिया हुआ है सवाल में, 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस में 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं और प्लस में क्या है n गुणा n प्लस 1 गुणा में n प्लस 2 बराबर में क्या है n गुणा n प्लस 1 गुणा में n प्लस 2 गुणा में n प्लस 3 बट्टा में है 4। ठीक है, तो पहले तो हम देखो यहाँ पर n बराबर 1 पर Pn की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो माना n बराबर 1। ठीक है, तो इस पर हम P1 निकालेंगे। तो P1 का पहले हम बायां पक्ष निकालते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर n बराबर 1 रख देंगे तो 1 गुणा में 1 प्लस 1 2 हो गया और 1 प्लस 2 3 हो गया, तो इसका मान तो 2 3 6 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो दायां पक्ष में भी n बराबर 1 रख देते हैं। तो 1 गुणा में यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 2 3 बन गया, 1 प्लस 3 4 बन गया और बट्टा में भी क्या है 4 है। तो 4 से 4 विभाजित हो जाएगा तो 2 3 6 बन गया ये। तो हम क्या देख पा रहे हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है n बराबर 1 पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः n बराबर 1 पर पी एन सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 पर तो सत्य आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम मान लेते हैं कि n बराबर k पर जो है वो पी एन सत्य है। तो अब देखो, माना कि n बराबर k पर पी एन सत्य है, ये हमने एक बार माना है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, हम यहाँ पर n बराबर k रख सकते हैं पी एन में। तो देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस में 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं। प्लस में देखो यहाँ पे k गुणा k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2, इसका जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, k गुणा में k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में k प्लस 3 और बट्टा में क्या है, बट्टा में हमारे पास में चल रहा है 4। ठीक है, इस पद के बराबर आ जाएगा इसका मान, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने एक बार n बराबर k पर पी एन सत्य माना है। अब यदि n बराबर k प्लस 1 पर भी पी एन सत्य आ जाता है तो n बिलोंग टू प्राकृत संख्या के लिए ये सदैव सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो अब n बराबर k प्लस 1 पर पहले क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 पर जो दायां पक्ष है वो लिख लेते हैं। तो दायां पक्ष क्या आएगा, देखो अब n बराबर k प्लस 1 पर अगर हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष कर देंगे तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो दायां पक्ष देखो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर n के स्थान पर k प्लस 1 रख देते हैं। तो पहले n है तो k प्लस 1 आ गया, फिर n प्लस 1 है तो यहाँ पे k प्लस 1 प्लस में 1 यानी कि k प्लस 2 बन जाएगा। फिर देखो अगला पद क्या है, n प्लस 2 है तो यहाँ पे k प्लस में 3 बनेगा। फिर अगला पद है हमारे पास में, देखो यहाँ पर n प्लस 3 तो यहाँ पर में k प्लस में 4 बन जाएगा। और इसके बट्टा में क्या चल रहा है, इसके बट्टा में हमारे पास में 4 चल रहा है देखो। ठीक है, तो ये आ गया दायां पक्ष। अब n बराबर k प्लस 1 पर हम बायां पक्ष निकाल देते हैं। तो n बराबर k प्लस 1 पर बायां पक्ष बराबर में देखो क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 1 गुणा 2 गुणा 3 1 गुणा 2 गुणा 3
प्लस में देखो क्या है, प्लस में हमारे पास में 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 गुणा 3 गुणा 4, प्लस में इस प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं। और पहले k प्लस 1 का जो पद आएगा उससे पहले k का पद जरूर आएगा, तो ये पद आएगा पहले, प्लस में k गुणा में k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2, पहले ये पद आएगा, उसके बाद ही तो k प्लस 1 वाला पद आएगा। तो अब k प्लस 1 रख लेते हैं, तो k प्लस 1 गुणा में k प्लस 1 प्लस में यानी कि k प्लस 2 बनेगा, फिर k प्लस में 3 बनेगा, ये पद आएगा। ठीक है, तो अब देखो इतने इतने पद का मान तो हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से k गुणा k प्लस 1 गुणा k प्लस 2 गुणा k प्लस 3 बट्टा में 4 रख सकते हैं। तो ये रख लेते हैं देखो मान हम, तो देखो k गुणा में k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में k प्लस 3 बट्टा में 4 रख दिया इसका मान तो, और प्लस में हमारे पास में कौन सा पद है, k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में k प्लस 3। तो अब देखो दोनों पदों में से अगर हम उभयनिष्ठ निकालना चाहें तो k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में k प्लस 3, ये तो उभयनिष्ठ आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, k बट्टा 4 प्लस में 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लैसा ले लेंगे, तो ऊपर k प्लस 4 का एक गुणनखंड आ गया और 1 बट्टा 4 यानी कि ये तो गुणा में है ही, तो k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में k प्लस 3 गुणा में आ गया k प्लस 4, और बट्टा में क्या है, बट्टा में आ जाएगा 4। और अगर हम ध्यान से देखें तो n बराबर k प्लस 1 पर जो हमने दायां पक्ष निकाला था वो हम बाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां n बराबर k प्लस 1 पर बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो अब देखो हम गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं, जब हमने n बराबर k पर Pn सत्य माना तब n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn सत्य होता है। ठीक है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग टू सभी प्राकृत संख्याओं के लिए Pn सदैव सत्य होगा। ठीक है, और यही हमें सवाल में यहाँ पे सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।